नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं और गवर्नमेंट ने जो 1 घंटे का रिलैक्सेशन दिया है, जहां ताजिर बरादरी ये डिमांड कर रही थी कि हमें 10 बजे के टाइम की रिलैक्सेशन वापस दी जाए, मार्केटें 10 बजे बंद करने की इजाज़त दी जाए। अब जो टाइम है वो 9 बजे का कर दिया, रेस्टोरेंट्स के लिए 11 बजे का हो गया। इस पर कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं, और एक अभी रीसेंट सर्वे आया है कि पाकिस्तान में कारोबार करने की जो शरह है उसके अंदर अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई है, 22 से 13% पर आ गया। लोग परेशान हैं जी, कारोबार नहीं चल रहा। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, ताजिर रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ के लिए टाइमिंग्स का, उसमें जो रिटेल मार्केट है उसको 1 घंटे की रिलैक्सेशन दी है, यानी कि जो 8 बजे का लॉकडाउन था वो अब 9 बजे जो है वो मार्केट्स बंद होंगी। और ये ओवरऑल जो है पॉलिसी कारोबार को बेहतर करने के लिए बनाई गई है कि कहीं पर 1 घंटे की कफ़ायत जारी भी हो, क्योंकि पिछला टाइम जो है वो 10 बजे का था, वहाँ से 1 घंटा पीछे कर दिया, और जो लॉकडाउन का एक बिल्कुल कफ़ायत जारी के लिए 8 बजे का टाइम दिया था वो 9 बजे कर दिया। इस पर दुकानदार, कारोबारी हज़रात, मार्केट में बैठे लोग क्या कहते हैं वो आपको आज हम सुना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। मार्केटें 9 बजे अब बंद होंगी, अच्छा, क्या कहना चाहोगे? अच्छा हुआ है, थोड़ा सा कुछ बेहतरी आएगी इससे? बाजी जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगा बेहतरी नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों? ये अभी मैं आपको सफाई वाला टैक्स दिखाना है, 550 रुपये सफाई का टैक्स आता है। दिखाओ, लेके आओ। 550 रुपये सफाई का टैक्स आता है, और सफाई का ज़रा आप हाल देख लें कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सड़क के ऊपर ऐसा कोई सफाई नहीं है, गंद पड़ा हुआ है, झाड़ू लगा है, नहीं लगा है। इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ी सफाई कर दी है यहाँ पर। ये देखें, ये पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो 4-4, 5-5 फुट तक कवर होता था, आधे से ज़्यादा स्टॉल्स बाहर लगे होते थे। अब सब चीज़ें अंदर की तरफ मूव हो गई हैं, लेकिन जमा नहीं कि अगले महीने 1150 आया, अभी फिर आएगा। अभी फिर आएगा। हाँ, तो जमा नहीं किया। LWMC ने आपको कहा है जी कि सफाई के लिए हम 500 रुपया जो है वो भेजेंगे, पर दुकान 500 रुपया लिया जाता है, तो सफाई किधर है? सफाई तो है नहीं, सुबह हम आते हैं खुद सफाई करते हैं, रात को जाते हैं हम खुद सफाई आगे करते हैं आगे। ये तो फिर अजीब बात है जी। इदारा 3 माह की अदम अदायगी की सूरत में जो है वो कह रहे हैं जी अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको चालान और अदालती कार्रवाई और FIR भी देंगे। मतलब एक तो आपने FIR को इतना कॉमन कर दिया है कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना आपने FIR का डरावा की धमकी जो है वो लोगों को देना शुरू कर दिया है। कूड़े का टैक्स नहीं देंगे, FIR हो जाएगा, चालान नहीं करेंगे, FIR हो जाएगी, इंक्रोचमेंट करेंगे, FIR हो जाएगी। मतलब हर चीज़ के ऊपर धमकी जो है ना वो FIR हर चीज़ की धमकी भी है। आगे नहीं है, ये जो बोर्ड लगा वो दुकान से बाहर थोड़ा सामान लगा दो, पर्चा हो जाता है, थाने में पुलिस आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ पे अल्लाह माफ करे कोई इधर कोई दहशतगर्द हम लोग तो हम लोग हलाल कमाने। ये छोटा सा दुकान, इसका 45,000 रुपये हम किराया देते हैं। इसका 45,000 रुपया किराया? 45,000 रुपये किराया है, तो ये किराया किधर से भरेगा? अंदर तो कस्टमर नहीं घुसते। बिल देखो, बिजली का बिल 8-9 हज़ार रुपये बिल आता है, 2 लाइटें चलती है, पंखा AC भी नहीं है, एक नहीं, कोई चल रहा है, और 8-9 हज़ार रुपये आपका बिल आ जाता है। तो आगे सफाई का बिल ऊपर आ जाता है। आगे 8 बजे का टाइम था, कारोबार आगे नहीं है। लोग कह रहे हैं महंगाई है, एक चीज़ हम 100 का लाता, अभी 200 का लाता है, कस्टमर सारा बाहर जाता है। जाहिर है कस्टमर की जेब में भी पैसा नहीं वो है, तो आगे कारोबार ही नहीं है। लेकिन ये देखें जी, ये इस पे मुझे ज़रा अफसोस हुआ है कि एक छोटी सी दुकान को 500 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं, और फिर सफाई भी नहीं है। या तो सफाई होती ना, मैं कहती बिल्कुल ठीक है, सफाई है नहीं। इतवार वाला दिन हम खुद सफाई करते हैं, वो कहता है पैसे दो, हम इतवार वाला दिन सफाई भी करेंगे। उसके अलग से पैसे दो। वो सफाई वाला जब जाता है, झाड़ू लगाने वाला अलग पैसे मांग रहे हैं। यहाँ पे हर एक ने अपनी दिहाड़ी सिस्टम लगाया हुआ है। ये सारा सिस्टम ही ऐसे है। आगे महंगाई है, आगे लोगों का कारोबार नहीं है, बाहर एक रेडी रोड पे नहीं लगता, बच्चों का रोजी किधर से कमाएगा? ये छोटा सा दुकान है, हम 45 देते हैं। ये 7 दुकान, बड़ा दुकान ले लो, 3-4 लाख रुपए किराया, तो गरीब आदमी किधर से जाएगा, किधर से पूरा करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। पूरे बाजार की आपको सफाई भी दिखाते हैं यहाँ पर कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? 9 बजे का टाइम कर दिया गवर्नमेंट ने, कुछ बेहतरी आएगी आपके ख्याल में? पहले से तो थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। यूजुअली कस्टमर किस टाइम पे निकलता है? गर्मियों में खास तौर पे तकरीबन आप लगा लें कि 5 बजे के बाद कस्टमर निकलता है। तो 5 से 9 बजे तक का मार्जिन मिल जाता है। हाँ, तकरीबन। अच्छा, एक चीज़ पे मैं बड़ा हैरान हुई, अभी मुझे साथ वाले भाई ने बिल दिखाया LWMC का 500 रुपया जो सफाई का। तो 500 रुपया कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर सफाई हो तो मुझे तो सफाई नहीं। हाँ, बेस्ट है, देना चाहिए लेकिन हाँ, सफाई है। हाँ है।
कहाँ पे? बाकायदा वर्कर आते हैं, आते सुबह हैं? सारा साफ करके जाते हैं। वो कह रहे हैं जी हम खुद सफाई करते हैं, अपना झाड़ू खुद लगा रहे होते हैं, नहीं, झाड़ू सुबह वाला सारा- वखरे पैसे मांग रहा होता है। सुबह सारे आते हैं, सफाई करके जाते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैंने तो बिल भी पे किया। किया आपने पे? उन्होंने पे नहीं किया ना, उनको 2 महीने का हो गया इसलिए मैंने वगैरह। 3 महीने का किया। कारोबार सही चल रहा है? अल्लाह का एहसान है। चले जी, अल्लाह मियाँ और बरकत डाले। बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, जो लोग कहते थे कि जी साथ वालों ने सामान बाहर रखा हुआ है, तो हम भी उनको देखा देखी बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप ये देखें पूरी दुकानों में सारा का सारा सामान जो है वो अंदर शिफ्ट हो गया है और कोई भी दुकान से बाहर जो है वो सामान लगा कर नहीं बैठा हुआ। हाँ, टाइमिंग्स के ऊपर लोग उसको खुश ज़रूर करार दे रहे हैं कि 1 घंटे से भी फ़र्क पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? इधर आ जाएं। बड़ी गर्मी है, आप बिल्कुल कूलर के आगे खड़े हैं, मुझे यहाँ से हिलाएं ना। मुझे बताएं कारोबारी जो टाइम, मैं भी आ जाऊँ, कूलर की हवा खा लूँ, मुझे ऑफर करेंगे आ जाएं जी अंदर, थोड़ी सी हवा चल रही है, पंखा चलता। अच्छा मुझे बताएं, 9 बजे का जो टाइम कर दिया गवर्नमेंट ने, ताजरों की डिमांड 10 बजे की थी कि भाई पुराने वाला टाइम ही दे दें, क्या कहेंगे आप? उससे कुछ बेहतरी आई है? पहली बात तो ये है कि ये 8 बजे का कर दें, ये 9 बजे का कर दें। कारोबारी हालात जो है ना वो आप सबके इल्म में हैं ही। जितने भी हमारे यहाँ पे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान के इस टाइम कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं। इस्टेब्लिश कारोबार जो 15-20 साल 25 साल पुराने 100 साल पुराना जनरल स्टोर है हमारा, परचून का काम है, बंद। यानी बंद किया नहीं है, समझ ले बंद करने की जगह पता नहीं किस तरह मैनेज कर रहे हैं। इस कारोबार को नया शुरू किया 4 साल हो गए हैं, कोई एफिशिएंसी नहीं अभी तक नजर आई, कोई इसमें मुझे बेहतरीन आती हुई नजर नहीं आ रही। मेहनत कर रहे हैं हम। फिर उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस का हमारा काम था, स्टार्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था मेरे दादाबू के टाइम पे। वो ऐसा ठप हुआ, ऐसी मोनोपोली बड़े मगरमच्छों ने उस पर बना दी कि मिडिल क्लास तबके के लिए वहाँ पे भी किसी भी किस्म का कारोबार करना मुश्किल हो गया। अच्छा ये देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है जी हम कारोबारी हजरात को कह रहे हैं जी आएँ, पैसा लाएं, मार्केट में कारोबार करें, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएं, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट वाला भी और मैक्सिमम अमाउंट वाला भी कारोबार नहीं चल रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह आप मैक्सिमम वाले की तरफ तो जाए ना, वो पाकिस्तान में कितने लोग हैं? बहुत थोड़े हैं। पाकिस्तान में 10% लोग होंगे जिनके पास कोई अच्छा खासा रुपया होगा, ज्यादातर बेचारे गरीब ही हैं लोग, मिडिल क्लास लोग। एक आम आदमी है। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ, एक गरीब आदमी की, उसने एक कारोबार शुरू किया, उसके पास 50,000 रुपया था। उसने 50,000 रुपये से उसने एक छोटा सा स्टॉल बना लिया, उसने वो 50 का 50 इन्वेस्ट कर दिया। मैं इवन के ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची, अपने मोबाइल महंगे जो उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के कमेटियाँ डाल डाल के लिए थे। 50,000 लाख रुपए में एक शख्स कारोबार शुरू करता है, कोई छोटी मोटी चीज़ ला के शुरू करता है। सबसे पहले तो उसको वहाँ पे आके कोई रेंट पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आजकल ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल से आप देख रहे हैं पैरा फोर्स है एंड इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, ये सारे लोग उनको परेशान करते हैं। उसके अलावा ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो कारोबार, हाँ वो कारोबार कैसे करें? मैं तो हमेशा ये डिमांड करती हूँ और मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये डिमांड रही है पिछले 1.5 साल से कि इन स्टॉल लगाने वालों को गवर्नमेंट को जगह देना चाहिए। आप अगर उनको कह रहे हैं जी आप सड़क पे कारोबार नहीं कर सकते, आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कानून पे अमलदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर कानून ये भी तो कहता है ना कि रियासत ने रोजगार के मौके फराहम करने हैं। तो इन बेचारे गरीब लोगों की 25, 30, 50,000 चले लगा लें, किसी ने अपनी चीजें ऐसे आपने कहा कि बेच के लोगों ने लगाया है सामान, वो कहाँ लगाया? उनको आपने स्टॉल की जगह दी है, आपने कोई स्टॉल बाजार बना के दिया? आप ये छोड़े, आप हमारी बेहिस्सी देखें, हम कितने बेहिस हो गए हैं कि आप कोई शख्स ये नहीं सोच रहा है जो उठाने आया है उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनसे पैसे भी, उनसे सामान भी ले लिया जाता है, उनसे पैसे भी डिमांड करते हैं, हर किस्म की उसको फिर अजियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है। हम अपने किसी भी इदारे में चले जाएं, हम चाहे चले जाएं किसी हॉस्पिटल के इदारे में चले जाएं, हम चले जाएं किसी पुलिस के इदारे में चले जाएं, हम किसी सरकारी कोई आपने कोई मीटर लगवाना है, कोई स्कूल में चले जाएं, जो सरकारी स्कूलों का हाल है, स्कूल में चले जाएं, आपको वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ेगी। आपको कोई भी वहाँ पे काम करवाना है, आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ना, आपको 500,000 रुपया उनको लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मीटर छोड़ो यार, मेरी लाइट खराब हुई थी, मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी लाइट नहीं लगेगी, हालांकि मीटर का बिल नहीं पे कर रहे। अभी लॉकडाउन में भाई मुझे इतनी कंप्लेंट्स, मेरा लिटरली हमारा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है, इतनी कंप्लेंट्स कि भाई 8 बजे का लॉकडाउन था और हम अगर 10 बजे तक खोलते थे तो 10-10 हज़ार रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई हैं इन लोगों ने, और लोग अपना कारोबार हलाल तरीके से चलाने के लिए मजबूर हैं ये रिश्वत देने पे। रिश्वत, और आप मजे की बात देखें कि ये पेशावर नहीं है, ये तोड़खम बॉर्डर नहीं है,
ये लाहौर है। ये वादी तीरा नहीं है, ये लाहौर है। सही बात यहाँ है। पे हक लाल का कारोबार कर रही है, वहाँ वो परचून की दुकानें हाफ शटर खोल के लोग ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई मंशियात फरोश कर रहे हैं, सही बात जैसे है। कोई शराब फरोश कर रहे हैं, कोई इलीगल असला फरोश कर रहे हैं। मैंने एक बात कही थी जिस पे पीरा डिपार्टमेंट को बड़ी नाराजगी हुई थी और सीएम साहिबा के ऑफिस में बड़ी एक तरह से उनको एक सरजनिश उनकी की गई थी कि एक बच्चे को हाथ में शर्टें पकड़ के बेचने पर उसको हथकड़ी लगाकर अपनी नई नवेली हथकड़ियाँ जो इनको मिली थी वो थाने लेके जा रहे हैं। मैंने ये पूछा कि ये 18-20 साल का बच्चा अगर यहाँ पर 8 घंटे धूप में शर्टें पकड़ के बेच रहा है 100-200 प्रॉफिट कमा लेगा, वो हलाल तरीके से कमाई करने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं नहीं, हथकड़ी लगाओ, इसको अंदर लेके जाओ। इसका मतलब क्या है? आप उसका झाका खोल रहे हैं और झाका खोलने का मतलब ये है वो कह रहा है हथकड़ी तो लग ही गई है, अब मैं फिर ना नशा बेचना शुरू कर देता हूँ, कम से कम 1000, 1200, 2000, 3000 रोज का कमा तो लूंगा। तो आप लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने 100% सही बात की है कि गवर्नमेंट ने अगर कानून नाफिज करना है, रेगुलेशंस करनी है, करे 100 बिस्मिल्लाह करें जी, लेकिन वहीं पर आप लोगों को मौके कितने दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। भाई थैंक यू सो मच, एक तो हमसे बात करने के लिए, दूसरा मुझे कूलर के बिल्कुल सामने खड़े करने के लिए, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। अल्लाह ताला तमाम कारोबार करने वालों के रिस्क में इजाफा करे। हमारी पहली और आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला ही है, बाकी तो मायूसी हर तरफ, बहुत मायूसी हो गई है किसी से भी। भाई इससे पिछले क्या कर रहे थे? मैं देखे मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पिछले क्या कर रहे थे? वही मैं आपसे हर कोई अपने मैं आपसे इक़्तिदार अर्ज के लिए करने कर लगा रहा है। हूँ। बिलीव करें, बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि मेरी 2000 की पैदाइश है और जब से हमने होश संभाली है, जब से हम ये मामला देख रहे हैं, हमने सिर्फ करप्शन ही देखी है। सही बात है। हमने- किसी की भी हम- हुकूमत हो, छोड़ दें कौन सी नहीं, पार्टी हुकूमत है। का तो मैं छोटा बच्चा था, मुझे हुकूमत का पता ही नहीं था होता किसकी है किसकी नहीं। अपने पापा के साथ मैं जाता था, किसी सरकारी ऑफिस में जाता था, हम देखते थे हम रिश्वत दे रहे हैं। अल्लाह माफी दे, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह, हम किस चीज़ के मुसलमान हैं यार, मुझे बता दो, आप सही लोग बात बताओ है, सही कि बात जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। दोनों आग में है, सही तो बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। और आप मुझे बताएं कि बगैर एक छोटी सी, अब किसी भी छोटे से काम के लिए भी आप रिश्वत के बगैर कोई काम करवा काम सकते नहीं हैं। कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। मार्केट्स के टाइम तब्दील हो गए। ताजरों की जो डिमांड थी 10 बजे की, उस पर हुकूमत तो नहीं आई, लेकिन एक बीच का रास्ता जो निकाला कि 9 बजे तक आप मार्केट्स जो हैं वो ओपन रख सकते हैं। उस पर कारोबारी हजरात, दुकानदार जो कारोबार कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक ठाक। गवर्नमेंट ने 9 बजे का टाइम कर दिया है, डिमांड तो 10 बजे की थी कि भाई वापस वही हाँ जी, टाइम। देखें अगर 10 बजे को हो जाता तो बेहतर हो जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर हो गया। 9 बजे का टाइम हो गया। चलो, आपको पता है गर्मियों में दिन को तो सुबह के टाइम दिन को तो काम नहीं होता, शाम के टाइम काम होता है। देख लें अभी मार्केट बिल्कुल सुनसान है, तो शाम के टाइम काम होता है। तो चलो 1 घंटा और दे दिया मरियम नवाज साहब ने, तो उससे अच्छा हो गया। अच्छा हो गया कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। यूजुअली कस्टमर किस टाइम पे बाहर आते हैं? तो वो तो देखें जी, तकरीबन मैक्सिमम मुलाजम लोग होते हैं, देखें घर आते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को लेकर बाज़ार आते हैं। तो ये तो लेडीज़ बाज़ार है, काम होते ही शाम के टाइम है, 6 बजे, 6-7 बजे के बाद काम होता है। रश होता है बहुत। जी, तो अगर इस बाज़ार की बात की जाए ना, तो तकरीबन 10-11 बजे तक बाज़ार में अच्छा काम होता है। हाँ। तो इन्होंने टाइम 8 बजे का किया था, तो 8 बजे तक हम बहुत परेशान थे, काम का हालात पीरा और पुलिस डिपार्टमेंट आधा घंटा पहले ही आ जाती थी। जी, वो तो ऐसे ही है जी, आधा घंटा पहले आ जाते हैं। तो फिर आपको पता है जब वो उनकी गाड़ियाँ आती हैं तो बाज़ार बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो वो समझ लो कि 7:30 बजे बंद करने शुरू हो जाते थे। तो अभी ये है कि चलो 9 बजे का टाइम है, तो वो कुछ बेहतर हो गया, कुछ बेहतर इससे हो गया। कुछ बेहतर हो गया। बेहतरी आई है, कारोबार जी, वैसे चल रहा है आज? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो वो तो बस साथ-साथ ही चल रहे हैं। साथ ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हाल में भी हम रहेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा ही करना ना। ये तो आपका तो ईमान है दूसरा ना, ये कि अल्लाह ताला के ऊपर हाँ जी। मुश्किल हालात में भी हमने भरोसा रखना है। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात पे, हाँ, लेकिन इंसानों पे नहीं हमने भरोसा रखना। हुकूमत के भरोसे का क्या म्यार चल रहा है? अल्लाह माफ़ी दे, या अल्लाह पाक माफ़ करे ऐसी हुकूमत से, कसम खुदा की कितने तंग आ गए हैं? बहुत तंग। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी 90
73 से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब अपने मुफाद के लिए आई हैं, वाम के मुफाद में कोई भी नहीं है। ये देखें 1947 को भी कह दो कायदे आजम तो बात तो मैं मान लाऊंगी। वो बंदा ईमानदार था जिसको ये देखो आजकल इसका बड़ा शोर पड़ा हुआ है, हाँ, पीछे ये से कोई रो रहा था बिजली कि भाई 500 ये रुपए टैक्स हमसे का ले हाँ लेते जी हैं। 500 रुपये लेते हैं जी, फिर हमें जी ये बिल जमा करवा के इस पे व्हाट्सएप कर दिया जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी चारा जो की जाएगी। ये क्या है? हाँ ये जी, गवर्नमेंट ये का क्या वाला- तरीकेकार है जी? ये बंदे ने आके मुझे कहा है कि इस पे आपने व्हाट्सएप करना है, स्लिप वरना- भेजनी है। हाँ जी स्लिप भेजनी है, मैंने अभी स्लिप भेजी। ये नहीं देखिए आप देखें कंप्यूटराइज स्लिप दे रहे हैं LWMC वाले आपको, स्कैन भी लगा हुआ है, वेरीफाई बिल भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन आप पे कर रहे हैं, अपडेट हो जाएगा। ये व्हाट्सएप करने वाला क्या सिस्टम है? मैं तो परेशान हो गई हूँ कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसकी ये- जहाँ कोई जिसने जो सिस्टम बनाना है वो अपनी मर्जी से बना के ये फिर रहा है। देखिए जी मैंने व्हाट्सएप पे किया हुआ है। आपने व्हाट्सएप कर दिया है जी, गवर्नमेंट ऑफ हाँ जी, पंजाब का ये हाँ जी। सिस्टम है और वो- आप दुकानदारों को मेक श्योर कर रहे हैं कि वो बिल के पे करने के बाद जो है ना वो आपको व्हाट्सएप भी करें। लमिया तेरा शुक्र है हवा चला दी है, जितनी अभी गर्मी मेरी चल रही पिशोर थी। बात हो रही थी, पिशावर बारिश पड़ रही है। हाँ, अभी चलिए मेरी लाहौर में सिस्टर- भी अब बारिश। हाँ, ये अच्छा और अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ जी FIR कर दो। FIR कटेगी आपके फिर ऊपर ये कानूनी FIR किस चार्ज- चीज़ की कटेगी? कोई अल्लाह मुझे माफ तो करे पता तो है- कौन सा काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? जाहिर है हमें वो रजिस्टर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट नई नई कोई पॉलिसी निकाल रही है, कभी कुछ कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी बिजली महंगी हो गई, बिजली पे रैफल अभी बिजली के बिलों पे आ रहा है जी कि ये स्कैनर करेंगे तो आपको रैफल मिलेगा, ठीक है 200 यूनिट से कम कम, है। हाँ। तो जो मरियम साहबा ने कहा था कि जी कि आपको 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि 300 यूनिट आपको फ्री दिए जाएंगे। क्या थे बड़ा कुछ थी, कहा तो ये कहाँ- भी था जहाँ पेट्रोल मुसलसल बढ़ता जाए वहाँ पे वज़ीर आज़म चोर होता है। हाँ जी ये बातें हमने बड़ी सुनी है और हर एक के मुंह से सुनी ये है। मरीम औरंगजेब का कहा था और ये जो या ख्वाजा साहब ने कहा था कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो वज़ीर आज़म चोर होगा। तो अब वज़ीर आज़म तो वो जब शहबाज शरीफ साहब हैं। अच्छा मैं तो- चले ये आप सही कह रहे हैं, सियासी बयान होते हैं। मुझे लग रहा है अल्लाह मियाँ की आंधी जो चल रही है ना हाँ जी उससे सफाई हो रही है, वरना ये 500 रुपए आप मुफ्त में देते ये हैं। मुफ्त दे रहे मुझे हैं। बाजार की सफाई नजर नहीं आ रही है ये आपने 500 रुपए वाली। बिल कितनी मेरा- अंदाजन कितनी दुकानें होंगी इस बाजार में? तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार दुकान है। और ये 2,500-3 मैंने हज़ार को आप 500 से 3 महीने का बिल पे किया है 1655 रुपये। 500 रुपए आएगा और उसके बाद जुर्माना ऐड इससे होता है। बचने के लिए बचने के लिए कि जी वो हमें FIR करेंगे, हमारे ऊपर पर्चा दे देंगे, ठीक है। इससे डरने के लिए जो है ना हमने जो है ना ये जो है ना वो मजबूरन पे करना पड़ा हमें। बिल्कुल सही, मजबूरन पे करना पड़ा है, लेकिन सफाई कोई नहीं है। ये जरा घुमा के दिखाएंगे, शॉपर उड़ रहे हैं, गंद उड़ रहा है, कोई झाड़ू नहीं लगा हुआ, कोई सफाई नहीं हुई हुई, शॉपर उड़ रहे हैं जी जगह जगह पे। पता नहीं किस चीज़ का हर दुकान से जो है ना वो 500 रुपया लेके गवर्नमेंट ये समझती है आप कि हम काउंटिंग करें सिस्टमाइज कर रहे हैं चीज़ों को। 6-7 हज़ार दुकान है तो आप उसको 500 रुपये में कन्वर्ट करें और इस पे ये WhatsApp लिखा हुआ करना ना जी, पेड आफ्टर फॉर व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी इनको यही चाहिए कि ये सर्विसेज फराम करें जी, पे करने के बाद कंप्यूटराइज व्हाट्सएप के ऊपर स्लिप दें। खैर बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये तो बताएं ज़रा कि 9 बजे का जो टाइम कर दिया है हाँ जी इससे कोई फ़ायदा हुआ है? कोई 1 घंटा बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने कहा चलो रिलैक्स हो जाओ 1 घंटा और ले लिया? नहीं जी फ़ायदा क्या हुआ है, कस्टमर जो है वो शाम के टाइम निकलता है तो शाम गर्मी के की टाइम वजह से। घंटा बढ़ गया ना, पहले 8 तो- बजे बंद करना पड़ता था, हाँ जी अब जो है वो 9 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने। बात तो पहले इन्होंने 8 बजे का किया था, ठीक है। तो कुछ जो हमारी खवातीन है वो निकलती पिछले टाइम में चले आराम से निकलेंगे बाजारी खरीदारी, और जब जैसे ही 9 बजे का घंटा आप शुरू 9 होता बजे है पे भी खुश नहीं है? घंटा होता है तो वो गाड़ी बाहर आ जाती है जी, तस्वीर उतर जाती है 15,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना वो दें। हर चीज में ना जुर्मानों पे जोर है। जुर्मानों पे बहुत जोर शुक्रिया है, सर पैसा आपका, थैंक यू जी। आए और लोगों से बात, क्या हाल है? नीचे आ जी जाइए। अल्लाह का कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक है अल्लाह का शुक्र। भाई खैरियत है? वैसे आज सारी दुकानों ने अपना सामान अंदर किया और ये बड़े दिनों ये से हम नोट ऐसे ही कर रहे होता हैं कि अब थोड़ा बेहतरी आ गई है। जब से सख्ती हुई हुई है ना थोड़ी सी, उसके बाद ऐसे अब ही वो है। मुकाबला खत्म हो गया ना, फलां दुकान ने भी बाहर रखा है तो हम भी रखते हैं। अब वो सबका ही अंदर है तो सबने ये ही मेरा किया। ख्याल है बेहतर डिसीजन है ये ज्यादा अच्छा डिसीजन है। हमारे लिए। ज्यादा बेहतर है कि दुकानदार है ना, जितनी ज्यादा स्पेस होगी कस्टमर उतना ज्यादा अंदर आएगा। बिल्कुल सर, जितनी ज्यादा कस्टमर के लिए जगह तंग होगी कस्टमर आएगा नहीं, कस्टमर कंफर्टेबल नहीं वैसे होगा। कस्टमर जा रहे हैं, कारोबार चल रहा है आज? हाँ ठीक है, अगर टाइमिंग का थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना टाइम, अगर कर 10 तो बजे दिया, 9 बजे कर दिया ठीक उन्होंने। है, बेहतर है, मेहरबानी है उनकी। लेकिन अगर फिक्स 10 बजे तक का कर देना, पूरा साल एक फिक्स टाइम कर दें कि 10 बजे तक शॉप्स क्लोज हो जाए, सिर्फ एक रमज़ान का दे दें महीना,
और एक बड़ी से 15 दिन दे दें, ये 45 डेज दे दें। उसके अलावा फिक्स 10 बजे का कर दें। कोई बड़ा ताजिर है, कोई छोटा ताजिर है, किसी भी को किसी की भी चीज़ से एलिगेशन नहीं होगा। एक फिक्स टाइम कर दें, 10 एक फिक्स टाइम कर दें और वो पूरा साल जो है ना वो पॉलिसी चलाएं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम कितने लीनियंट हो गए हैं ना कि डिमांड कर रहे थे हम 10 बजे की, ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं मानी, गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला, वो बार्गेन किया और कहा जी चलो 9 बजे। हम 9 बजे पे भी खुश हो गए, हम बस कहा ठीक है, अच्छी अब बात है। देखिए चलो, हो तो वो गया। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, 10 नहीं तो 9 से ही हाँ, घंटा तो मिल एक गया घंटा ना। तो मिल गया ना। मांग असी 2 घंटे रहे सी, एक मिल गया को। यही शुक्र है ना, शुक्र ही करनी है तो फिर कह लेंगे चलो वापस 8 से आइयो। सही बात है। एक घंटा तो मिल गया ना, बस उसी में चले, शुक्र है उनका। लेकिन ये एक चीज़ उनके लिए हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगी कि 10 बजे तक का कर दें तो ज़्यादा थैंकफुल काम हो जाएगा कि ज़रा 1 घंटा और एक्सटेंड हो और जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे काम चल रहा है आजकल। काम ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जिनको रोने की आदत है ना वो फिर रोते ही रहेंगे, वो 12 बजे का टाइम हो के भी रोते रहेंगे। हाँ सही बात है। बस 10 वो तो अभी कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं कि वो 24 घंटे कारोबार खुला रहा ईद पे, वो उस पे भी कह रहे हैं जी सीजन कोई नहीं लगा, कारोबार कोई नहीं बस हुआ। ऐसे ही है ना, वो आपको मैंने बोला है जिसे रोने की आदत है उसने 24 घंटे काम करके भी यही कहना है। बस ठीक है, लेकिन काम वगैरह अब जाहिर बात है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से हर चीज़ आपके सामने, अब उसकी आपको लग रहा इफेक्ट है तो वैसे पड़ता है कल ना। के और सस्ता होने के चांस हैं या फिर से बढ़ गए? 5 रुपए सस्ता करेंगे, 10 दिन बाद 12 रुपए महंगा कर अभी देंगे। किया ना, अभी पिछले दिनों सस्ता किया तो अब बढ़ने की बारी तो नहीं है क्या? मेरा ख्याल है बढ़ने की बारी है। 5 सस्ता करेंगे, 22 रुपए बढ़ा भाई इतनी देंगे। सच्ची बातें ना करें, मैंने नहीं सुनना। हम मैं तो यही करूंगा। हम दुआ करेंगे। देख लें, आपको बीप लगानी पड़ेगी फिर। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम बागवानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं और ये लाहौर के बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है और रिटेल का टाइम जो 9 बजे का गवर्नमेंट ने कर दिया, उस पर ताजिर बरादरी क्या कह रही है, कारोबारी सूरत हाल क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया उस पर दुकानदार, ताजिर बरादरी, कारोबार करने वाले लोग खुश हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं सर। ताजिरों की तरफ से बड़ी डिमांड की जा रही थी जी हमारा 10 बजे का टाइम वापस करें, तो गवर्नमेंट ने माना तो नहीं वो, लेकिन थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। 9 बजे का किया। 9 बजे का कर दिया। आपके ख्याल में इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा बिजनेस में? नहीं, वैसे अगर 10 बजे का कर दें तो ज़्यादा बेटर था। सर्दियों में ये है कि 8 बजे का कर दें, क्योंकि नॉर्मली जो कस्टमर निकलता है ना वो असर के बाद निकलता है, और क्योंकि 5-6 बजे के वैसे धूप बाद। बहुत तेज़ होती है, हाँ। तो शाम के टाइम ये है कि ज़रा कस्टमर निकलता है, दुकानदारी बेटर हो जाती है। 9 बजे भी ठीक है, लेकिन 10 बजे ज़्यादा बेटर है। लेकिन 8 बजे वाला डिजास्टर 8 बजे वाला बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे हम तो, सीधी सी बात है। उस टाइम दुकानदारी का टाइम होता था और उसी टाइम क्लोजिंग हो जाती थी। भाग ऐसे जब वापस जाता जैसे हमने लॉकडाउन में पोजीशन देखी थी, तो हम तो ये दुआ कर रहे थे। कोरोना कोई पेंडेमिक हाँ चल जी, रहा हाँ है, कोई जी। इमरजेंसी लगी हुई है, बंद बिल्कुल, भी ऐसे बिल्कुल। कराते थे लेकिन कारोबार। ये है कि ठीक है 9 बजे, लेकिन 10 बजे का करते हैं तो ज़्यादा बेटर ज़्यादा है। बेहतर था। ये 8 बजे का टाइम कर दें, फाइनल कर दें, सर्दियों में कर दें। सर्दियों में टाइम शॉर्ट पीरियड होता है, मौसम भी ठंडा होता है, शाम को धुंध अभी होती कोई है। मशवरा दे रहा था कि भैया आप डे लाइट सेविंग क्यों नहीं कर देती हुकूमत, 1 घंटा आगे पीछे का टाइम कर ले। उससे भी बड़ा देखें, ये फायदा हो सुबह जाएगा, का जितने गर्मी के मर्जी का मौसम- टाइम कर लें, टाइमिंग हमारी वही है। 12-1 बजे मार्केट खुलती है। ठीक है, और लेकिन 12-1 बजे गाहक नहीं आता, नहीं गाहक होता। 4-5 बजे आता। घाक होता है 4-5 बजे। धूप इतनी तेज होती है, धूप में आप जैसे मुझे जैसे निकलते हैं, हम तो इधर बैठे होते हैं अंदर। अब जाके अल्लाह का शुक्र है मौसम चेंज हुआ है। थोड़ी अब सी इन्होंने आवाज़ एक और होनी नया वावेला छोड़ दिया जी, वो कूड़ा टेस्ट की पर्ची आ रही है। कूड़ा अब आपके सामने है, पूरा सारा नीचे पड़ा हुआ है। कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपको याद है मसाजिद में जब बिजली का टैक्स आता था तो उसके ऊपर टीवी का टैक्स भी डाला हुआ होता था। बिल्कुल, वो ये तो वो अब वाला- भी वो अब वाला भी आ रहा है, काम हो टीवी गया। का टैक्स वही अब तो भी कह आ रही रहा हूँ, है। वो वाला काम हो अब गया ना कि मस्जिद- आपको कर्ज नहीं है, सफाई हो रही है नहीं हो रही है, अब आप तो हर दुकान मस्जिदों से में अल्लाह 500 का रुपया शुक्र ले है कि सोलर वगैरह लग रहे हैं तो बचत हो रही है, वरना तो मस्जिदों के बिल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं ओवरऑल वैसे कारोबार कैसे चल रहा है? बहुत- एक नया सर्वे बहुत आया डाउन जा रहा है। हाँ, एक नया सर्वे आया कि 22% से कम होकर कारोबार 13% पर आ गया। इतने बुरे ये हालात आप चल रहे हैं यकीन मार्केट में। करें, बस अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं, पोजीशन कोई भी नहीं है। मैं बेसिकली खुद फेवर करता हूँ नून लीग को, लेकिन पोजीशन कारोबार इतनी डाउन जा रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। कितना रेंट देते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुकान तो अपनी है, अपनी है, लेकिन यह है कि आपको रेंट की तरफ बहुत से बड़ा सेफ फायदा है। बस यही मेरा बेनिफिट है मुझे। जिन्होंने रेंट देना है ना, मुझे जब 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वो बेचारे मुझे पता है, मैं परेशान हैं। बैठा हूँ जब मुझे पता है दुकानदारों का क्या रेंट जा रहा है। मुझे भगवानपुरे में माशाल्लाह 22 साल हो गए हैं, टाइम का पता नहीं लगता। सही कह रहे हैं। वैसे आप ओवरऑल
मायूस हैं थोड़ा सा कारोबार के नहीं, हिसाब इसमें से कोई गवर्नमेंट की policy? मैं क्या सारे ही मायूस हैं। अभी बजट आ रहा है, आपको लग रहा है उससे कुछ बेहतरी आएगी? अल्लाह करे बेहतर, हम तो उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी वाली की तरफ आ जाए। पोजीशन अभी कोई नजर नहीं आ रही। वाह, उम्मीद अल्लाह ताला से ही है। बिल्कुल, आए जी और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भाई। हाँ जी, 1 घंटे का फ़ायदा होगा। पहले 10 बजे दुकानें बंद होती थी, अब 9 बजे हो रही है। फिर भी गाहक है कि थोड़ा बहुत निकल रहा है। अभी तो दिन में भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया ना तो लोग आए हैं। सुबह टाइम गाहक नहीं होता, गाहक निकलता है तकरीबन 5 बजे के बाद। बार्गेन चल रही होती है, अभी पीछे चल रही है मुझे। हाँ जी, ऐसे ही है ना। 1000 रुपया नहीं जी, हम 500 देंगे। फिर तो ये तो आस-पास ये तो शुरू एक 50 साल से सिस्टम चल रहा है। हाँ। औरतें मर्द वगैरह बार्गेनिंग के बगैर चीज़ लेती नहीं है। अच्छा, फिक्स रेट मुझे तो कहीं किसी भी बता नहीं रहा था है। आप सदर भी हैं यहाँ के यूनियन के? हाँ जी। सदर भी हैं, तो मुझे बताएं इस वक्त सिस्टम कैसा चल रहा है? ये इंक्रोचमेंट की बात करने, सफाई के ऊपर लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि सफाई है कोई नहीं, एक दुकान से 500 रुपया लेके जा रहे हैं। तो ये तो राइट है, हर टैक्स हर माह का 500 रुपये टैक्स जा रहा है। सफाई क्यों नहीं हो रही है? सफाई क्यों नहीं हो रही? ये बहुत ज़्यादा सफाई है, वो देखें, ये देखें। सर ये सफाई है? हाँ, ये हमें गंदगी पसंद नहीं आना शुरू हो तो गई ये ज़्यादा। पैसे लेना शुरू कर दिए ना उन्होंने, इसलिए पैसे गंदगी लेने शुरू के होगी। बाद गंदगी शुरू हो हाँ गई है। जी। पहले दुकानदार खुद भी सफाई, 1 घंटा अभी भी दे के मुझे जो लग रहा हमारे है पे सहन किया ना, वो भी बड़ा जुल्म है इन्होंने किया है। ये सोच रहे अच्छा काम, थोड़ी टाइमिंग होनी चाहिए। ये आप देखें कस्टमर है नहीं बाजार में, तो ये 5-6 बजे दुकानदारी शुरू होगी, रात 10-11 बजे तक कस्टमर चलता है, फैमिली निकलती है रात को अक्सर। बिल्कुल सही। तो जाहिर बात है, तो उन्होंने सारा प्लान खराब कर दिया हुआ है। लोगों का रिजल्ट मुश्किल, उन्होंने कमाना तो मुश्किल सर कर आप दिया। आवाज उठाएं ना, सदर हैं आप, इधर आ जाएं जरा, हाँ, ये तो इधर आ जाएं। आप तो सदर है ना, आप तो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी यूनियन कहाँ को, पे जाएं? तो आवाज उठाएं ना, नहीं, कहाँ बात पे करें। जाएं? फिर बात सुनता है इसी के बाद फिर जाए। सफाई तो तुसी करा ही सकते हो। इधर सारे पाकिस्तान में सारे मुलाजिम ना जो है ना वो अफसर है। एसी साहब के पास जाएंगे, हमें थोड़ा सा ना लीव दे दें, हमें को 2-3 फुट की इजाजत दी जाए। वो कहते हैं MOR के पास जाओ। MOR साहब जो कहते हैं वज़ीर आज़म पंजाब के पास जाओ। हम कहाँ जाएं? हम कब्रिस्तान जाएंगे इसके बाद। अल्लाह रहम करे, ऐसे अल्लाह मियां आपको आपकी फैमिली के सरों पर सलामत रखे। हर दुकानदार के पास ना कोई 10-10 मुलाजिम है। आजकल सेलें नहीं हो रही, सारे लोग भूखे जा रहे हैं। सही बात है। महंगाई इतनी है, पेट्रोल का इन्होंने 400 रुपये एक किस्म को जा रहा है, फिर 16 रुपये छोड़ देते हैं, फिर 10 रुपये छोड़ देते हैं। आवाम इतने में खुश नहीं होगी। पेट्रोल लेके आए 150-180 रुपये में लेके आए, कारोबार सेट हो। हमारी जो मैशियत है वो पेट्रोल के सिर पर चलती है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं सुनवाई हमारी होती कोई नहीं है, जुर्माने भी कर दिए जाते हैं, टैक्सेस भी ले लिए जाते हैं, बिजली के बिल भी आ एक मिनट जाते ऊपर हैं। होने से पुलिस आ जाती है, पीरा आ जाएगी। बाजार में तकरीबन ना अड्डों वाले पे ऊपर, ये दुकानदारों के ऊपर 400+ FIR काटी गई हैं, दुकानदारों पे या अड्डों वालों पे? दोनों में हैं। अच्छा, मैं तो उन दुकानदारों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो आपको अड्डा लगाने के लिए ना आपसे भत्ता लेती है। मैं उसको किराया नहीं कहती, मैं भत्ता कहती हूँ कि आप अपनी दुकान के सामने स्टॉल लगाने का 30-30, 35-35 हज़ार, 45-45 हज़ार महीने का ले रहे हैं। किस चक्कर में? आपने कम आपकी बताया, दुकान है, बाजार से बाजार वेरी करता है ना। 80,000 में जा रहा है। हाल रोड चले जाए तो 80-90 हज़ार है, यहाँ पे भी 80-90 हज़ार ही है। ना करें। हाँ जी, बागबानपुरा बाजार जी। में भी एक ऐसा बाजार जो, ये अल्हम्दुलिल्लाह भगवानपुरा बाजार जो है ना इस टाइम लाहौर में नंबर 1 जा तो ये 80-90 हज़ार चले, उस पर भी मैं मान लेती हूँ। वैसे मुझे शौक लगा है, आप जा वो सकती भत्ता है हैं। ना, वो भी भत्ता है ना, तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी होनी चाहिए। मैं हम तो तो उसके एग्री खिलाफ। हैं, हम तो चीज़ पे एग्री हाँ, हैं। जो आपने फट्टे खत्म करा दिए उसके बजाय कितना अच्छा हो। कि 10 लाख पहले एडवांस मांगते 10 हैं। लाख एडवांस। क्या हो गया आपको? मतलब एक स्टॉल लगाने वाला बेचारा 10 लाख ये एडवांस सामने ये सामने दुकान देख रही है, हम्म, कितने किराए में चली हो? ये 10 दिन पहले चली है, 70-80 लाख 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया कराया इस दुकान का। ये जो सामने कॉर्नर पर है कि 2.5 लाख कमा लेते होंगे महीने का? नहीं ना, तो मजबूरी कह है। उसका बेचारे का अड्डा था, उसने अड्डा छोड़कर दुकान ली है। चलो अल्लाह ताला कोई बरकत डाले। आमीन। वो अब सोच रहे, एक माँ सोचे मैं 2.5 लाख निकालू कहाँ से। बात आपकी बिल्कुल सही है जी, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार की जमीन भत्ते पे देते हैं, लेकिन इन अड्डों वालों को गवर्नमेंट को जगह देनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ ये आपकी कि बात बड़ी भाई अच्छी आप लगी है। उनको एक ऐसा परमानेंट बाजार लगा दें जहाँ पे आप उनसे 20-30 हज़ार रुपया महीने का ले लें, वो आपको देने को तैयार हम है। इस चीज़ पर एग्री है। हमने पिछले AC साहब मोहम्मद आमिर भट्ट साहब हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह वो उन्होंने हमें यकीन नहीं करवाई है कि अच्छा, इस पे बात हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही हैं कि कोई हर बाजार के पास जो हमारी कोई अवेलेबल जगह है वहाँ पर हम स्टॉल्स वालों को, या इवन बाजार के अंदर अगर कोई जगह है तो हम एक प्रॉपर तरीके से स्टॉल लगाकर उनको दें ताकि वो अपना कारोबार वहाँ कर सकें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों के पास चलते हैं। ये है वो दुकान जिसका वो कह रहे थे 2.5 लाख रुपया कराया जी, 2.5 लाख रुपया कराया एक मिडिल क्लास बाजार में। क्या लोग अफोर्ड कर पाते हैं? क्या लोग जो हैं वो उतनी कमाई कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए उनके पास चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कौन सी शॉप है आपकी भाई?
2-3 मेरी शॉप है 2-3 आपकी शॉप है माशाल्लाह। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चल रहा है। 9 बजे का टाइम कर दिया गवर्नमेंट ने, कोई फ़ायदा हुआ उससे? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 घंटा बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा वैसे, मुझे आप बताएं। 8 बजे पे शिकायत थी ना हमें कि भाई बड़ी जल्दी बंद करा देते हैं दरअसल मार्केटें, ना कस्टमर वो- ने निकलना ही 6 बजे है, थोड़ा सा मार्जिन मिलना चाहिए। हमें बाज़ारों में तो इतना नहीं होगा लॉस जितना ये फूड्स वगैरह को होगा। फूड्स वगैरह के जो भी काम है ना, उनका मोस्टली काम ही रात को होता है। आपको भी तो आइडिया 11 होगा। बजे तक रिलैक्सेशन दे दी है ना। 11 बजे आपको भी पता है कि अब ये शहर जो है, कोई भी सिटी है, वहाँ पे लेट नाइट तक काम होता है। अगर आप रात को 2 बजे भी देखेंगे ना, तो बाहर पे रोड पे रश ही होगा। पहले वक्तों की बात और थी, अब की बात और सही बात है, लोगों ने कारोबार करना। मैं तो परेशान हो गई, इस दुकान का रेंट 2.5 लाख रुपया अभी चढ़ी है। ये 2.5 लाख रुपया मेरा नहीं ख्याल कि बड़े आराम से कमा लेते हैं, और आराम सिर्फ से- रेंट ही रेंट है, फिर उसके बाद wages दरअसल ना नहीं है, ये profit कोई भी नहीं मालिक है ना, वो फिरौन बना हुआ अपनी जगह पे, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो बन गया होगा। अब उसको पता है कि इसका काम चल गया, उसने उसका रेंट बढ़ा देना, ये सीन होता है। ये सीन होता है। और कारोबार करने वाले जो है ना, वो बेचारे फिर परेशान ही ऐसे होते हैं। लो जी, लाइट भी चली गई है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का करम आप। स्टॉल लगाते हैं, दुकान चलाते जी हैं या बिल्कुल बल्कि लगाते हैं, बैठते लेकिन फिल वक्त ये 2 साल से लगाने ही नहीं दे रहे। हर इंसान इधर एक तस्वीर उतारता है, तो उसने बंदे हायर किए हुए हैं, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, जिसका दाज चल रहा है, थाने में चल रहा है, वो थाने वाला लहदा ले रहा है। पैसे लेके छोड़ देते हैं। बिल्कुल पर्चा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, पैसे जिसने ऑफिशियल मेरी बात लेते हैं या जेब में डालते हैं? मेरी बात सुन लेना पहले आप मैडम। मसला ये है कि तस्वीर उतरती है, ठीक है। जो तस्वीर उतारता है उसकी कोशिश होती है कि मैं पर्चा इसके ऊपर ना हो, ये गली के अंदर आए, मुझे 3-4 हज़ार 5,000 दे दे, ठीक है। आपने उसकी ज़ाती कोशिश तौर पे ये दिए है, हैं? अगर जो उसके ऊपर अफसर बैठा हुआ है, उसकी कोशिश ये है कि मैं इसके ऊपर पर्चा दिलाऊं, इसका खर्चा आना 15,000, ठीक है। तो मैं 7,000 में जो है ना इसको माइंड अप कर दूंगा। अच्छा, हर किसी ने ना मतलब इधर- अपनी तरफ से आपको 3,000 का डिस्काउंट दे देगा जी, 7,000 जी, मेरे जी। जेब में डाल दो। इधर खाने में हर 10,000 किसी नहीं की देना पड़ेगा। कोशिश यही है कि किसकी गर्दन जो है ना नोचनी है रात को। इसके अंदर जो 20 बंदे हायर किए हुए हैं बाजार के अंदर, ठीक है, वो सिविल? हाँ सिविल नहीं है, बंदे गवर्नमेंट के ही हैं, ठीक है। एक अफसर है, उसके साथ 10 बंदे हैं। जो 10 बंदे हैं, वो अफसर घर में बैठा हुआ है, उसके बंदे बाजार में फिर रहे हैं। ये बाजार में आप तकरीबन वो सामने भाईजान बैठे हैं, उसके ऊपर 2 पर्चे हो गए हैं। अच्छा, ये भाई इधर खड़ा है, इसके ऊपर बच्चा हुआ है। किस बात का? ये इधर स्टॉल लगा रहा है ना, हाँ। फर्ज करे स्टॉल लगा रहा है जी। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, असल में मैं सीएम साहिबा से ये पूछना चाह रही हूँ, आपने इस कहाँ गए हैं वो भाई इधर खड़े हुए थे, एक मासूम से अंकल हैं, आपने उनके ऊपर FIR दे दी। लोग क्या वो स्टॉल किस चीज़ का लगा रहे थे? नशा बेच रहे थे यहाँ पर? क्या क्या कारोबार कर रहे थे जिसके ऊपर आप लोगों ने लोगों के ऊपर एक माशाल्लाह तलवार इतना लटकाई ज्यादा है, हुई है ये FIR की? सुनहरों से ज्यादा इन लोगों का काम है, ठीक है। हाँ, करोड़ों रुपया कमाते हैं ना, जो ये पीछे पै अल्लाह गए हो का कुसीना शुक्र है, में। आप इनके घरों में जाके देखें, यकीन माने आपको सोना चांदी टेबलों के ऊपर नजर आएगा। आटा नहीं मिलेगा, सोना चांदी जरूर मिलेगा। हुकूमत को यही लगता है। हुकूमत को लग रहा है ना, इसीलिए तो ये लोगों को इतना ज्यादा तंग किया हुआ है। ये जो नीचे हैं, सीएम की तरफ से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। ये जो नीचे बैठे हैं ना, इनकी कोशिश ये होती है कि ये हम आपका लोग- कैमरा है, सीएम साहबा को डायरेक्ट बताएं कि कैसे उनके हायर किए हुए लोग फिरौन बने हुए हैं। आप थोड़ा सा हमें रिलीफ दे दीजिएगा। आप इनको इनकी तस्दीक कर लें कि ये कौन कौन ये अफसरान पैसे खा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे भाई तक आप कोई ये काम- वीडियो क्यों नहीं बनाते? मेरा एक बड़ा मेरी जेन्युइन बात मुतालबा सुनिए, होता है वीडियो कि एक सबूत इकट्ठा कर दें। वीडियो हम लोग बनाएं, वीडियो हमारी रिश्वत वो दे रहे हैं ना? बना रहे हैं ना। आप रिश्वत दे रहे हैं रेडी, आप रेडी। इधर वो लोग आपको तस्दीक करें, आप लोगों से पूछें, आपको बताएंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं।
वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक सबूत भी तो होता है ना, एक चीज सबूत उनके पास है ना, तस्वीर उतार ली है। सबूत भी वो लेते हैं, रिश्वत भी वो लेते हैं और पैसे भी अपने घर ले जाते हैं। गवर्नमेंट को कोई नहीं बांटती। ये बात सामने को भाई, इधर आ जाए भाई, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जी, यहाँ पे हर बच्चे पे, हर बड़े पे FIR है, बच्चों के फ्यूचर आपका खराब भी कर स्टॉल था? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अपना स्टॉल था 2, ठीक है, मजदूरी करते हैं अभी तो यहाँ नहीं पे। है ना? बिल्कुल भी नहीं है, जाहिर बात है, आपको पता है सख्ती कि हर हुई भी तरफ ही, आजकल। हाँ जी जाहिर बात है, हम्म। हर बंदा बेचारा परेशान है। यहाँ पे मंशियात भेज रहे हैं हम लोग, जो बार बार आते हैं, तस्वीर उतारते हैं और हमारे ऊपर ऐसे FIR देते हैं। इस तरह तो हालात किए हुए इन्होंने हमारे, ठीक है, जिस तरह के इन्होंने जुर्माना होता है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ जुर्माना, क्योंकि जुर्माना जाता है सरकारी खजाने में। पैसे लेते हैं, जेब में डालते हैं, वो उनके अपने खाते में जाता है। वो तो जाहिर बात है, जब उन्होंने हमारे पे जुर्माना करना, वो तो कोई पर्ची सर्ची देते हैं आपको, नहीं कोई चालान चक्कर, देते कोई हैं, चक्कर। कोई जब कंप्यूटराइज सरकारी वो हमारी तस्वीर उतारते हैं, वो पीछे से आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी तस्वीर यहीं पे खत्म करवानी है, 5000 दे दो, 7000 दे दो, अच्छा तस्वीर खत्म हो जाएगी। वहाँ जाओगे आपका 15-20 हज़ार लगेगा, 2 दिन भी आपके जाया होंगे। आई होप कि AC शालामार जो है ना वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे तो मैं मेक श्योर करूंगी कि ये क्लिप जो है वो DC साहब को जरूर जाए ये कुछ भी कि नहीं, आपका हमारी अच्छा अब हुकूमत- MCL का अमला है या पीरा, क्योंकि वो भी ये डिपार्टमेंट दोनों में है, दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों का, यानी कि ये जो है ना हिस्सा मिली लगाया भगत हुआ है, उन्होंने। मिली भगत है दोनों की। पैरा फोर्स आते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। आजकल के दौर में कोई किसी की बात नहीं सहारता। अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि लोगों ने इनको देखना, आगे लग के ये भागेंगे और इंशाल्लाह हम इनके पीछे होंगे। सही बात है, जब आप लोगों को हलाल रिस्क नहीं कमाने देंगे। पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना वो तो गंदी है ही है, लेकिन हमारी आवाम उससे भी ज़्यादा गंदी है कि अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे। जिस तरह की इन्होंने हालात कर दी हैं, जिस तरह के इन्होंने तरीकाकार कर दी है ना, बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपको मैं दुकानें दिखाता हूँ, उधर पीड़ा फोर्स ऐसे गुजरती है जैसे कुछ देखा ही नहीं। मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ, यहाँ शटर ऊपर इसी बाजार में, ये मैं 9 बजे का लॉकडाउन है और 12 बजे तक खुले रहते हैं। मेरी बहन, आपको मैं दिखाता हूँ, हर दुकान खुली है, ताकत वालों की दुकान खुली है, गरीब बंदों की नहीं, पैसे वाले ताकत वालों पैसे वालों की ना, जिन्होंने मेरी 10,000 बहन रिश्वत आज देनी है। मेरा को भाई मैं देखता मुझे कौन उठाता है, कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ गरीब बंदे के लिए है। इधर पकड़ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर 7 शरोज के ऊपर पर्चे हुए हैं। अच्छा 7 पर्चे वो कर रहा है, ये लड़का इसके ऊपर भी पर्चा हुआ है। अगर पर्चा हो तो उसको फेस जज करता है, वो देखता है इसका क्या कसूर है। वो मौलवी साहब के 6 पर्चे हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट से बात की सारी, ये मेरी दाढ़ी देखे, मेरे ऊपर 6 पर्चे हैं, मैंने क्या जुल्म किया। उसने कहा किसने की है, बस ये कहेगा, आगे से खामोश हो गया। लेकिन ये देखे मेरी बहन अगर स्टार नहीं लगे तो मोटरसाइकिलें लगी है, ठीक है ना, कोई रास्ता, कोई मेन GT रोड तो नहीं ना, GT रोड हो, इंसान कहता ठीक है। लोग अगर बुरा काम कर रहे जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, क्या करें। बुरा काम क्या कर रहे हैं? स्टॉल लगा के अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट वैलिड किया है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि पूरे बाजार के सेंटर में ना इन्होंने मोटरसाइकिलें लगवा दी हैं। इसी की जगह आप 4-4 फुट के टिन के स्टॉल बना देते इनको, तो क्या मुसीबत आ आप सिंध जाती। देखें, मैं आपको सदर दिखाता हूँ, तारक रोड आप देख लें और लियारी देख लें, किधर भी जाकर देखें, यूरोप पूरे में सड़कों में लोग रिज़्क कमा रहे हैं। पूरा यूरोप आप चेक करें, कराची, सिंध में क्यों नहीं ऐसे हो रहा, KPK में ऐसे क्यों नहीं हो रहा। कभी आपने सुना लोग सैर करने गए नारायणगढ़, उनके साथ वारदात हो गई है, डकैती हो गई है कोई, ये हमारे सूबे में है। एक ट्रेन चलती है, इधर से खानेवाल से अमला चेंज होता है, वो अपनी सवारी बिठाता है, रोडी से अमला चेंज होता है, वो अपनी सवारी बिठाता है, तो रेलवे खसारे में है। जो ये काम कर रहे हैं वो नेकी है, जो हक लाल का रिज़्क कमा रहे हैं वो नहीं नेकी। आप ये न्यूज़ चलाएं, मैं कहता हूँ कि ये लोग घरों में बैठे हैं ताकतवर, तो जो ये कहाँ से कमाएंगे, क्या करें, वारदातें करने लगे, लोगों से वॉलेट छीनने लग जाए। सर आप देखें कि एक शरीफ आदमी के ऊपर जब पर्चा हो जाता है ना, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने उस पर्चे का डर ही खत्म कर दिया। एक बंदे पे 6, एक पे 10, एक पे 8 पर्चे ऐसे किए हुए हैं। मेरी बात सुने, ये मैं शवाले चौक में आपके पास जाता हूँ, ये एक मोहल्ला है, उधर 2-2 हज़ार का चलान हो रहा है, तो ये खुद इन्होंने हेलमेट नहीं पाना। माल रोड पे देखे, किसी वकील का चलान करके दिखाएं, किसी ताकतवर का चलान करके दिखाएं, कोई जस्टिस का चलान। ये जो अभी आपने बात की है ना, ये 2 दिन पहले मैंने CTO जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है ना, हेड है इनके, मैंने उनके इंटरव्यू में ये सवाल किया था। मैं कहा गरीब आदमी का आप 2000 का चलान कर देंगे, काले कोट वाला गुजर रहा होगा ना, आपको मैसेज दिखाता हूँ, कसम से मेरा चलान हुआ, थोड़ी देर बाद कहता हूँ वो मैंने किसी और से करवा दिया, मुझे 2000 दे दो, मेरे पास प्रूफ है, ये आपको मैं मैसेज दिखा सकता हूँ। मैं मुझे ऑनलाइन मैं पे कर रहा हूँ, उधर मुझे वापस बुला लिया, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा।
इतना जुल्म पाकिस्तान की वाम से। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है हमारी। हम 79 बार कुरान पे लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, मान वालो, मान पुख्ता तो ताज़ा रखो। और हमारा सब्र है, हम सब्र करेंगे सिर्फ, और सब्र के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। ऊपर अल्लाह देख रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, मैं बड़ी सख्त नज़र से देख रहा हूँ। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नल्लाह तुहिब्बुल तव्वाबीन, हर वक्त तौबा करो। जब इंसान हालात से तंग आ जाता है ना, फिर वो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ देता कर रहे हैं, किसी से तिक्के रिसीव कर रहे हैं, जो कोई बाहर खाना लगा रहा है उससे रिसीव कर रहे हैं, उसे बैठने के लिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ताकतवारों के लिए कोई लॉकडाउन कोई बात नहीं भाई, हराम खा रहे हैं ना, हलाल रिस्क कमाने वाले को रिस्क नहीं कमाने दे रहे, खुद हराम खा रहे हैं, तो अल्लाह ताला फैसला जरूर करेगा। इंसान देखो वो बीमार आदमी है, उस पे 2 पर्चे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक सीरियस सजेशन डीसी साहब को, आप इधर आ जाएं जी, बारिश हो रही है, थोड़ा सा अंदर हो जाएं। डीसी साहब को मैं एक क्लियर सजेशन देना चाहूँगी, भाई ये थोड़ा सा रास्ता खाली करिएगा। ये जो पीछे बिल्कुल सेंटर का एरिया है ना, ये अच्छा खासा चौड़ा बाजार है। यहाँ मोटरसाइकिलें लगाने के बजाय आपने सहूलत ऑन द गो बना के दिया, आपने रेडी वालों को दुकानें बना के दी टिन की। आप यहाँ बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करके स्टॉल बाज़ार लगा सकते हैं। और अब यकीन करें, मेरे पास पीछे ये जितने स्टॉल वाले खड़े थे ना, ये सब आपको 10,000, 20,000, इवन 30,000 देने को तैयार होंगे अगर आप उनको एक परमानेंट जगह दे देंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की सवाबदीद पर। उस स्टॉल के पैसे कोई दुकान वाला भत्ते की सूरत में वसूल नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। और ये जो पीछे लोग खड़े हैं ना, जो अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना चाहते हैं, उनको एक परमानेंट जगह मिल जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आप यहाँ पर इनको स्टॉल्स की एक पूरी मार्केट कायम करके दे सकते हैं, जहाँ वो बैठकर इज्जत से अपना रिस्क हलाल कमा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।